सप्तऋषि मंदिर गया कोटा पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। धार्मिक नगरी उज्जैनी में 16 श्राद्ध के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। सप्तऋषि मंदिर गया कोटा पर 16 दिन तक अलग अलग प्रतिमाओं का पूजन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे और तर्पण पिंडदान के साथ अभिषेक भी करेंगे। इसी को लेकर नगर निगम ने भी वहां सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान में रखते हुए 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया है। उज्जैन भादो मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर आज से महालय श्राद्ध का आरंभ हुआ। इस बार श्राद्ध पक्ष में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। यह पक्ष पूरे 16 दिन का रहेगा। मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध करने से घर परिवार में सुख समृद्धि, आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक नगरी में श्राद्ध पक्ष में दूर दराज से धर्मालु जन आ रहे हैं। रामघाट, गया कोटा और सिद्धवट घाट पर तर्पण पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। पौराणिक एवं शास्त्रीय मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा का भाव अर्पित किया जाना चाहिए, अर्थात श्रद्धा से पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करना चाहिए। पितृ कर्म से पितरों को तृप्ति होने के साथ उनकी पद वृद्धि होती है, सांसारिक सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। राजेश गुरु मोरवाला, आनंद गुरु लोटावाला, अजय गुरु कुंडावाला, मोहन गुरु डंडावाला ने बताया कि रामघाट पर पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से 28 तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। 10 गुना अधिक फल स्कंद पुराण के अवंती क्षेत्र महात्म्य में बताया गया है कि गया से भी 10 गुना अधिक पुण्य महाकाल वन स्थित गया तीर्थ गया कोटा उज्जैन में श्राद्ध करने से मिलता है, जहाँ श्राद्ध फल से जन्म जन्मांतर से दुर्गति में पड़े हुए पितर मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अवंतिका स्थित गया कोटा तीर्थ में भी फल्गुनी नदी मानी गई है। उज्जैन में गया कोटा तीर्थ के दक्षिण में विशाल तालाब है, जिसमें फाल्गु की विद्यमानता मानी है। श्री कृष्ण ने इसका संगम सिद्धवट के समीप शिप्रा नदी में कराया है। अष्टादश पुराणेषु व्यास द्वय रचनानि। 18 पुराणों के अनुसार व्यास जी ने बताया कि सूर्य जब वृश्चिक राशि से कन्या राशि के पर्यंत तक आते हैं, उस समय सारे पितृ जो है पृथ्वी पर धरती पर उतर कर आते हैं। वे सारे के सारे ये चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ यहाँ पर करें। तो भगवान कृष्ण जब सांदीपनी आश्रम में यहाँ पढ़ने आए थे, गुरु माता के अनुरोध से उनके 6 बच्चों का मोक्ष कराने के लिए यहाँ पर छठ श्राद्ध पिंडदान तर्पण करवाया। और भगवान विष्णु ने कलयुग में आने वाले नर नारी के लिए यहाँ 16 चरण दिए। तो अंदर गर्भगृह में 16 चरण बने हुए हैं, जो 1-1 तिथि का 1-1 चरण है। उनके ऊपर दूध, जल, तुलसी पत्र और बीज युक्त फल चढ़ाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और बिहार में जो गया जी बहती है, गुप्त रूप से भगवान कृष्ण ने फल्गु को यहाँ पर प्रकट किया और प्रकट करा करके उनका तर्पण किया है। तर्पण करने के बाद में सारे पितृ प्रसन्न हुए। और कलयुग के अंदर हमारे धर्म में, हिंदू धर्म के संस्कार के हिसाब से माता पिता इकोत्तर पीढ़ियाँ जो होती है, वो तिथि पे श्राद्ध करने के लिए महत्व देती है, क्योंकि तिथि पे किया गया श्राद्ध सर्वोपरि माना गया है। अब पूर्णमासी का जो श्राद्ध होता है वो पहला श्राद्ध माना गया है। अगर तिथियाँ नहीं मालूम है तो पूर्णमासी के दिन, और मालूम है तो तिथि पे किया गया श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये हिंदू धर्म का नियम है। ये यहाँ पे लोग मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से यहाँ जो पितृ के तर्पण करने आते हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए हमारे जो बोर्ड है, भाजपा बोर्ड, उसके माध्यम से निगम द्वारा टेंट एवं अन्य जल कर साफ सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को तैनात किया गया है और ऐसी 16 दिन तक सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे। उज्जैन में गया कोटा जो स्थल है, यहाँ पे सभी लोग अपने पुरखों के तर्पण श्राद्ध के लिए आते हैं और ये 16 दिन तक 16 श्राद्ध में ये चलेगा यहाँ पे। तो श्रद्धालु लोग काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे आते हैं। निगम द्वारा यहाँ सब साफ़ सफाई वगैरह आदि की सब व्यवस्थाएं की गई हैं और कुंड को भी साफ़ कराया गया है, जिसके कारण जो है वहाँ पे तर्पण के लिए जल वगैरह उपलब्ध हो सके। और यहाँ पे सभी सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारी वगैरह सब लगे हुए हैं। बाकी भी और पेयजल वगैरह की व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ में ही जो है अभी टेंट वगैरह भी लगाए जा रहे हैं आज से, तो उससे जो है श्रद्धालुओं को सब सुविधा मिलेगी।